कमरे वाले हैं, ये तकरीबन बहस करके ना, ये मेरे पास कार्ड है, 70,000 रुपया मांग रहे थे, 40,000 रुपया हमने डन किया, बड़ी बहस करके कि जी मौसम ख़राब है, हमारे साथ फैमिली है, तो आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। उन्होंने कह दिया जी हमने 50 से कम नहीं देना, जैसे भी आप आए जो भी, लेकिन वो कह रहे हैं हमसे बहस ना करेगा, लेना लेने जो है हमारा टाइम ना वेस्ट करें। में जो डेथ हुई है इन होटलों की वजह से हुई है, क्योंकि 70,000 इन्होंने मांगा है, तो गाड़ियों वालों ने गाड़ियों में अरेस्ट किया। जो घर से 50 लेके आया उसने कमरे का 50 देना है कि खाना यहाँ पे, खाना खाया, कितना बिल बना, 1900 बिल बन गया, 9 पराठे खाए, एक चाय पी है, 900 रुपया बिल बन गया वहाँ पे। ये कोई लोगों का तरीका कार नहीं है, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मैन जो है ना, खाने पीने की चीज़ें नहीं है यहाँ पे, चीज़ें बहुत महंगी हैं, लोगों के पास पैसे खत्म हो चुके हैं और यहाँ पे फंसे हुए हैं काफ़ी दिनों से। हमारे ना तो किराया जो था ना वो पर डे 20,000 30,000 था। जब ये थोड़ा सा मसला हुआ है, इशू हुआ है, गाड़ियाँ फंस गई हैं, तब वन नाइट का 50,000 रुपये मांग रहे थे, 50K। तो बहुत ज़्यादा था, आम सा बंदा है, वो कैसे यहाँ पे आके पैसे भरेगा। चीज़ें तो इंतहाई महंगी कर दी इन्होंने। होटल में चले जाएंगे, आपको खाना खाने जाएंगे, बदतमीजी करेंगे। गाड़ियाँ इधर आके रुकी है तो इन्होंने एकदम से रेट बढ़ा दिए हर चीज़ के। जो हमारे साथ एक फैमिली आई, उन्होंने इतने तरले मिन्नतें उनसे की कि हमारे से पैसे थोड़े हैं, हम हमारे रेंज नहीं कर सकते, हमें कमरा किराए पे दे रहे, बच्चे रो रहे थे, लेकिन उन्होंने कमरा किराए पे नहीं दिया। उन्होंने कहा 50,000 रुपया देंगे तो हम एक रात के लिए देंगे। हमने 80,000 रुपये के 2 कमरे लिए। एक सीरत के वाक़े से आपको ये सुना दूं, और ये सीरत का वाक़या भी हुजूर पर वही के आगाज़ से कबल का है। अभी आगाज़ वही नहीं हुआ था। आपको मालूम है 25 बरस आपकी उम्र थी जब आपकी शादी हुई है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, और 40 बरस की उम्र में वही शुरू हुई है। तो 15 बरस जो है वो आपकी इज़्दिवाज की ज़िंदगी जो है वो वही के आगाज़ से कबल की। उसका वाक़या है कि हुजूर एक मरतबा कहीं बाहर से तशरीफ़ लाए और फिर बड़े गमगीन कैफियत में थे, और आपने कपड़ा एक ओढ़ा और लेट गए। हज़रत खदीजा ने समझ लिया कि कोई गम और कोई रंज की बात है। पूछा क्या मामला है? फरमाया मैं गया था, जरा मक्के से बाहर निकल गया था, फलां वादी में मैंने देखा एक काफिला ठहरा हुआ है, कबीला है, उनके जिस्मों पर कपड़ा नहीं है, खाने को उनके पास कुछ नहीं है, नहायत लागिर हो गए फाकों के जरिए से, और मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं उनकी मदद कर सकूं। ये क्यों? दौलत बहुत थी, लेकिन दौलत तो थी हज़रत खदीजा की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती दौलत तो नहीं थी। तो इस पर हज़रत खदीजा ने रज़ी अल्लाह तआला, ये तफसीर कबीर में ये वाक़या मौजूद है इमाम राज़ी की, आपसे कहा अच्छा आप जाइए, फलां फलां बड़े बड़े सरदार थे, चौधरी थे कुरैश के, उन्हें बुला लाइए। वो जब आ गए तो इतनी देर में इतना बड़ा ढेर अशरफियों का लगा दिया कि जब आए हैं तो हुजूर बैठे हैं तो छुप गए उस ढेर के पीछे। फिर हज़रत खदीजा ने तमाम लोगों को गवाह बनाया कि आप सब लोग गवाह रहे, मैंने ये सारी दौलत मोहम्मद के हवाले कर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जहां और जैसे चाहे खर्च करें। तो ये कैफियत जो है इधर हकीकत ये है खिदमत खल्क का यूनिवर्सल तसव्वुर, अमूमी तसव्वुर जो पूरी दुनिया में है, जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज में से है। और ये तसव्वुर वो है कि जो हुजूर पर वही से पहले पूरा का पूरा मौजूद था आपकी शख्सियत में, आपकी सीरत में। अभी वही नहीं आई है, लेकिन ये चीजें मौजूद थी। इसलिए कि वाकया नोट कीजिए कि जब पहली वही आई है और हुजूर सरासीमा हो गए हैं, फरिश्ते से जो मुलाकात हुई गारे हिरा में, एक नया एक्सपीरियंस था, नया एक्सपीरियंस बिल्कुल। तो बड़ी तबीयत के अंदर जो है वो एक दहशत की सी कैफियत थी। तो सीरत की किताबों में आता है जब आप आए हैं तो आप पर लर्जा तारी था और आपने कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कम्बल उठा दो। लेट गए, आपको बुखार हो गया और आपने कहा खशीतो अला नफ्सी, मुझे तो अपनी जान का अंदेशा है, ये क्या मेरे साथ वाक़यात पेश आने शुरू हुए हैं, मुझे अंदेशा है कि मैं हलाक ना हो जाऊं। इस पर हज़रत खदीजा ने फरमाया, अर्ज किया, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, आप तो यतीमों की सरपरस्ती करते हैं, बेवाओं की खबरगिरी करते हैं, मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, आप में तो ये औसाफ मौजूद है, अल्लाह ताला कभी आपको हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा। यही बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में आती है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इंतहाई मुखालफत हो रही थी और कुरैश जो है वो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देते थे, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं हिजरत करता हूँ, मैं भी जाता हूँ हबशा की तरफ जहाँ और लोग चले गए। मक्के से निकल पड़े हैं तो इब्नु दगना एक बड़ा सरदार था, पहलवान था, ताकतवर आदमी था, साहिब असर था, वो रास्ते में मिल गया। अबू बकर कहाँ चले? फरमाया कि मेरी कौम मुझे इबादत नहीं करने देती खुदाए वाहिद की, तो मैं अब जा रहा हूँ अपना घर छोड़कर, मुल्क छोड़कर। फरमाया नहीं, तुम तो गरीबों की सरपरस्ती करते हो, तुम विवाहों की खबरगिरी करते हो, तुम भूखों को खाना खिलाते हो, वी कांट अफोर्ड टू लूज यू, हम हरगिज़ आपको नहीं जाने देंगे, आप चलिए और मेरी अमान में है, आपको कोई नहीं रोकेगा।
تو حضرت ابو بکر واپس آ گئے. لیکن ابن الدغنا نے یہ بات کہہ لی کہ آپ بلند آواز سے قرآن نہ پڑھا کریں, آپ اپنی نماز پڑھیں, آرام سے پڑھیں, لیکن بلند آواز سے نہیں. یہ بلند آواز جب آپ کی آواز نکل جاتی ہے اور دوسرے گھروں میں پہنچتی ہے تو اس سے ان لوگوں کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ شدید ہوتا ہے. تو چند دن تو حضرت ابو بکر نے اس کی پابندی کی, پھر آپ نے کہا تم اپنی امان اپنے پاس رکھو, میں یہ کام نہیں کر سکتا, اور آپ نے بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. تو میں صرف اس وقت جو میں نے عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدمت خلق کا ایک یہ تصور ہے جو ہر شریف انسان میں, ہر سلیم الفطرت انسان میں, قطع نظر اس سے کہ اس کا مذہب کیا ہے, اس کی قومیت کیا ہے, وہ کس ملک کا رہنے والا ہے, یہ کامن ہے, یہ یونیورسل ہے.